हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हमें थोड़े से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने पड़ेंगे। चलिए देखो, क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाता हुआ प्लेन के, दिख रहा है। क्यों भाई लोगों? अब इसमें रखी हुई है एक लूप इस तरह से, ठीक, ये एक लूप है। अब इसको या ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जुड़ा गया है। दिस ए बी इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये ऐसे स्लाइड कर सकता है इस पर, है ना। ये दो रेल मान लो, बीच में स्लाइड कर सकता है इस तरह से, ओके। इसकी जो लेंथ है वो ए है और जो उसकी ब्रेथ है वो हमने मान ली किसी टाइम पर एक्स है। किसी टाइम क्यों? क्योंकि मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन है कि क्या ए बी नाम के रॉड में या जो भी वायर है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? आंसर इज यस। देखो, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है जैसे मूव कर रहा है। अभी इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आगे गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, आगे गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई। तो फैराडे चाचा ने क्या बताया था भैया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो बिल्कुल यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये इसकी लेंथ ए है या एल मान लो, यार क्यों टेंशन ले रहे हो, लेंथ इसकी एल है, ओके। चलो जी बताओ, ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है? माइनस डी फाइव बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, अपॉन डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, एक ही तो रॉड है यार, सिंपल सी, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाइव। जब भी ईएमएफ इंड्यूस पूछे आप यही वाला स्टेप लगाएंगे, फैराडे लॉ, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। बस देख लेना बी ए कॉस थीटा, उनमें से क्या चीज चेंज हो रही है ना। तो यहां पर देखेंगे क्या चीज चेंज हो रही है। फाई की वैल्यू बताओ क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अब ध्यान सुनना, थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ध्यान से, ये रॉड है, इस पर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो ये अंदर को गया इस तरह से, है ना। एरिया वेक्टर इस तरह से अंदर को गया। इस रॉड पर एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर ना। ये देखो, ये गया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? इनवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो। तो ये ध्यान रखना, थीटा क्या होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं होता, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है जानते हो ना? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस जीरो, जो कि हो गया 1, बचा बी इंटू ए। बी तो कांस्टेंट है, चलो भी लिख देते हैं ए भी लिख देते हैं बी। फिर से बी कौन, अभी रुको यार, कांस्टेंट से कितना जल्दी में चाहते हो। एरिया एरिया की वैल्यू क्या हो गई? फिलहाल कितना एरिया है एट ए टाइम टी? कितना एरिया है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, एल इंटू एक्स। तो ये मैंने एरिया की वैल्यू रख दी एल इंटू एक्स। अब देखो कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, या लेंथ थोड़ी बदल रही है, ब्रेथ ही तो बदल रही है, एक्स तो बदल रहा है। इसकी वैल्यू रख दो डी एक्स अपॉन डी टी, बचा। और डी एक्स अपॉन डी टी आप जान ही गए क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो इसको रखना बी एल बी, बवाल से, बी वी एल बवाल। तो बवाल के जितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? बी वी एल बवाल वोल्ट, ठीक है। सिंपल सा है, इसको डायरेक्ट भी आप याद रख लो, नहीं रख सकते तो पता तो है फैराडे लॉ, बस देख लेना इसमें से क्या चीज चेंज हो रही है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। नाउ व्हाट अबाउट पोलैरिटी? कौन सा प्लस, कौन सा माइनस? इसके लिए बच्चों हम लगाते हैं राइट हैंड ओपन रूल। क्या है राइट हैंड ओपन रूल? स्ट्रेच योर राइट हैंड लाइक दिस। योर स्ट्रेचिंग फिंगर विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। योर स्ट्रेचिंग फिंगर्स विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in the direction of magnetic field. Your thumb will represent the direction of velocity. Stretching finger, magnetic field, thumb, velocity. Then your palm will represent the direction of current. Then your palm will represent the direction of current outward. Okay? तो here this is the direction of current. ठीक है। अब ये देखो पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव।
इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको रखनी है ध्यान, है ना, ओपन राइट हैंड रूल याद रखना। मिटाएं इसको, मिटा दें, चलो इसको नोट कर लेना। अब देखो इसमें एक और चीज पूछ ली जाती है, इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि जिसको ये रेल है इसको आप घुमा रहे हो F नाम का फोर्स लगाकर, है ना, F फोर्स आप लगा रहे हो, तो कितना लगा रहे हो, कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आंसर है मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, है ना यार। अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव कराने के लिए किसका अपोज करना पड़ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स का। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि जितनी हम पावर लगा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, और वो पावर खर्च हो रही है इन टर्म्स ऑफ हीटिंग, इन टर्म्स ऑफ हीटिंग, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें यहां प्रूव करना है। क्वेश्चन सुनो, जितनी पावर हम उसको खींचने में लगा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक पावर में। वो सारी पावर आइडियली किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक पावर में। ये हमें प्रूव करना है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? हीट। हीट की टर्म में तो एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, ठीक है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो यहां से पहले आप फोर्स निकालो, कितना फोर्स है? -Fm के बराबर, है ना यार। Fm इधर को लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो आप इधर को उल्टा लगाओगे, वो तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ये कितना होता है? BVL, है ना। और अगर इसका रेजिस्टेंस R मान लो इस पूरी लूप का, तो इसमें करंट कितना हुआ? एप्सिलॉन अपॉन R, है ना। V बराबर IR, वही ओम्स लो। एप्सिलॉन की वैल्यू, सॉरी फोर्स इतना थोड़ी है, हाँ, एप्सिलॉन की वैल्यू BVL अपॉन R की वैल्यू, तो R हो गई, ठीक है। अब बताओ ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है वायर पर? कितना फोर्स लगेगा? आंसर बहुत सिंपल है, ILB साइन थीटा, और थीटा हम देख चुके हैं कितना है, ठीक है। ILB, व्हाट इज थीटा हियर? L और B के बीच का एंगल। L इज द लेंथ एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज 90 डिग्री। ये थीटा का विशेष ध्यान रखा करो। वहां पर एंगल किसके बीच में था? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के। यहां फोर्स में किसके बीच में एंगल है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। तो साइन 90 हो गया 1, माइनस लगा दो, और एक माइनस यहाँ आएगा, -BLB, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। -BLB और ये माइनस प्लस हो गया। अच्छा जी, ILB, अब देखो I ठीक है, L ठीक है, B की वैल्यू बताओ, सॉरी I की वैल्यू बताओ, I कहाँ ठीक है, I की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? BVL अपॉन R, माइनस माइनस वो प्लस हो गया ना, यहाँ पर लगाए थे माइनस, BVL अपॉन R, BVL अपॉन R इंटू LB। तो फोर्स कितना हो गया? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। दिस इज द फोर्स। कौन सा फोर्स? जो हमने लगाया फोर्स, है ना। दिस इज द फोर्स विच वी हैव अप्लाइड। मैग्नेटिक के बराबर होगा। फोर्स पूछा जाता है ना, इतना ही पूछ सकते हैं कि फोर्स बताओ। अब बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की वैल्यू रखो, B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R इंटू V। तो ये हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। दिस इज द पावर अप्लाइड बाय अस टू मूव दिस रॉड। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज द पावर इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड, है ना। ये हीट के बराबर पावर खर्च होगी। तो हीट का हम फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर VI, P बराबर VI। भाई ये तो फॉर्मूला है जूल्स लॉ के हिसाब से। इसको मिटा दूं, नोट करते रहना। ओहो नीचे आ गया, चलो जी। तो P जूल, V मतलब वोल्टेज, ये V वोल्टेज है, यानी कि एप्सिलॉन, BVL, I की वैल्यू फिर से रख दो, VBL अपॉन कैपिटल R। तो देखो ये कितनी आई जूल्स पावर? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। आई कि नहीं? जितनी पावर मैकेनिकल पावर थी, तो जूल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो याद रखना कि हमारी जितनी भी मैकेनिकल पावर हमने इसको घुमाने में लगाई, वो सारी की सारी मैकेनिकल पावर कन्वर्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में, क्योंकि करंट क्या बनाती है? हीट। क्लियर है? ये पूछा जा सकता है, छोटी सी बात थी, तो इसको आप लोग कर दोगे यार, बहुत समझदार बच्चे हो तुम। और देखते हैं और क्या पूछा जाता है इसमें। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ यार, कुछ रह न जाए। हाँ, एक मुड़ा तुड़ा सा वायर, टो, वैसे हम एक बार और करा चुके हैं इस बात को। मुड़ा तुड़ा सा वायर, ये मान लो A है, ये मान लो B है। इसमें हमें ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और इसको भी हम V वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। इसमें हमें निकालना है EMF। मान लो कि वेलोसिटी ये है वेलोसिटी का कंपोनेंट, दिस इज द वेलोसिटी। तो देखो क्या करो, A से B को मिला दो, एक इमेजिनरी वायर मान लो, ठीक है। इसको मैं यहां बना देता हूं, A से B को मिलाया तो ये हो गया AB नाम का एक इमेजिनरी वायर।
कैसा भी शेप हो, इसकी मुड़ी तुड़ी, ये हम उसमें देख चुके हैं, किसमें, बायोट-सेवर्ट लॉ में। और ये है वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में। तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ, ये हो गया थीटा, और एक पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा। क्लियर है? ये तो काम का नहीं है, पता है पैरेलल कंपोनेंट किसी काम का नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर। तो याद रखना, जब भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए तो आप कौन सा कंपोनेंट लोगे, लेंथ के परपेंडिकुलर। हम जानते हैं ना ILB sin थीटा, तो लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें लेना है। दिस इज द v परपेंडिकुलर। ओके, अब ये छोटे छोटे एलिमेंट मान लो DL DL, इज दैट क्लियर? बताओ फिर से कितना होगा। अब बताओ छोटा सा जो EMF होगा DL कंपोनेंट की वजह से, छोटे छोटे कंपोनेंट मान लो DL DL छोटे छोटे, तो D एप्सिलॉन कितना होगा बोलो, BVL, L की जगह DL। इज दैट क्लियर? बस इंटीग्रल कर दो, दिस इज अवर आंसर। ऐसे इंटीग्रल करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? और ये DL DL जोड़ करके सीधा वायर AB की लेंथ आती है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है पहली बात तो यहां आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर मुड़ा तुड़ा वायर आ गया तो उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशन, घूमना। एक रिंग है या एक रॉड है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, उसको ऐसे चलाया नहीं जा रहा, ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। इट इज बीइंग रोटेटेड। अब बताओ कि इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा। देखो थीटा तो चेंज हो रहा है ना। तीन तरीके थे चेंज करने के, या तो थीटा चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या B को चेंज करो। तो यहां पर हो रहा है थीटा चेंज। तो सपोज करो कि रॉड है ये, दिस इज पॉइंट O, इसको हमने पाइवोट कर दिया यहां से और उसको ऐसे घुमाया जा रहा है, टिंग 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 टिंग। ओके, इसकी लेंथ है L और इसको V वेलोसिटी से ऐसे परपेंडिकुलर घुमाया जा रहा है। वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है, ये वाली ध्यान रखना बात। अगर वेलोसिटी पैरेलल होगी तो उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है ना? तो बताओ फिर से EMF कितना होगा। फिर से वही बात कि D एप्सिलॉन कितना होगा। अच्छा, पहले अगर ये जो चीज है इसकी जो इसकी ये जो चीज है सर क्या बोलते हैं, V बराबर R ओमेगा काम करेगा। यहाँ V इज द लीनियर वेलोसिटी, R इसकी रेडियस का काम कौन करेगी, ये आप खुद ही देख लो। ये सर्कल बनाएगा कि नहीं इस तरह से, तो इसकी रेडियस का काम इसकी लेंथ करेगी। एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो V कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, L इंटू ओमेगा। ओके, अच्छा चलो बताओ फॉर्मूला फटाफट। D एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, BV इंटू L। छोटा सा कंपोनेंट मान लो यहां पर DL, तो इसको मैं लिख देता हूं DL। ओके, चलो B की वैल्यू कांस्टेंट है, V की वैल्यू रख दो L ओमेगा इंटू DL। इंटीग्रल कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ गया एप्सिलॉन, B बाहर ओमेगा बाहर, L का इंटीग्रल कितना हो गया, L स्क्वायर अपॉन 2। अरे आज हो क्या रहा है, L स्क्वायर अपॉन 2। कहां से कहां तक घुमाया इसको, 0 से L तक, 0 टू L। तो एप्सिलॉन कितना हो गया, B बल्कि हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ध्यान रखना इतना EMF इंड्यूस हो जाता है। सिंपल है, देखो एक छोटा सा कंपोनेंट माना DL, तो D एप्सिलॉन हो गया V इंटू DL। अभी हमने देखा था, इंटीग्रल कर दिया, V की वैल्यू रख दिया L ओमेगा, L का इंटीग्रल हो गया L स्क्वायर बाई 2। दैट्स अवर आंसर। ओके, समझ आई बात? ठीक है ना? इसको आप ऐसे ही मान सकते थे कि यहां से यहां तक x, तो ये कंपोनेंट हो गया dx। चलो इस तरह से कर लो, यहां से यहां तक जहां तक आपने कंपोनेंट माना है ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू L, तो आंसर आ जाएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ओके, यहां से यहां तक x मान लेना जहां भी कंपोनेंट माना। ये कंपोनेंट आप कहीं भी मान सकते हो, यहां मान लो, क्या दिक्कत है। ये रहा dx, यहां से यहां तक x, तो ये कंपोनेंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 टू L, इसकी लेंथ तक। ठीक है, तो ये रोटेट करेगा तब ये काम करेगा। समझ में आई बात? अब देखो इस पर कुछ प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर इंपोर्टेंट से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले को। देखो बच्चों, सवाल बहुत बढ़िया। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है 0.01 टेस्ला इनसाइड द पेपर। ये एक CD में 5 ओम का रजिस्टर फिक्स है। ये दो रॉड हैं, एक को 4 मीटर पर सेकंड से इधर को घुमाया जा रहा है, एक को 2 मीटर पर सेकंड से इधर को चलाया जा रहा है, घुमाया नहीं सॉरी चलाया जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है।
ओके, तो डिटरमिन द करंट इन 5 ओम रजिस्टर, इस 5 ओम के रजिस्टर में करंट की वैल्यू बताओ। तो पहले क्या होगा, जब आप इसको घुमाओगे तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, है ना, तो वो ईएमएफ निकाल लो यार। तो ईएमएफ इन रॉड ईएफ कितना होगा बवाल, BVL, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, BVL बवाल। तो B की वैल्यू रख दो 0.01, V कितनी वेलोसिटी से, 2 से, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कहाँ गई रे, अबे लेंथ भी तो दे रखी होगी, यस 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर, ये हो गया। तो कितना आया 0.02 वोल्ट, ये आ गया यहां पर। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, दोनों की लेंथ 1 मीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ईएमएफ इन रॉड AB कितना हुआ, बोलो रे बवाल कितना हुआ, B की वैल्यू तो वही रहेगी 0.01, वेलोसिटी उसकी 4 है, रॉड की लेंथ 1 है, तो ये हो गया 0.04 वोल्ट। ठीक है, अब हम इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको मिटा दें, जल्दी से नोट करो। इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से। बैटरी अभी हमें नहीं पता कौन सा प्लस कौन सा माइनस, इसका रेजिस्टेंस रॉड का, ऐसे इधर बैटरी और रॉड का रेजिस्टेंस, ठीक, यहां पर 5 ओम का रेजिस्टर, इसका आया 0.02 वोल्ट और इसका आया 0.04 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। अब हम डायरेक्शन निकालेंगे हाई और लो वाली, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। देखो कौन सा प्लस कौन सा माइनस, पुट योर स्ट्रेच्ड फिंगर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटवर्ड दिस पाम। तो डायरेक्शन क्या आ गई, ये, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, A to B। तो A to B कब जाएगा करंट, जब यहां पर माइनस और यहां पर प्लस होगा, ठीक है ना, तभी तो करंट ऐसे जाएगा नीचे को, A to B। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां देखो, पुट योर राइट हैंड पाम लाइक दिस, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा, ऊपर वाली करंट की डायरेक्शन, तो यहां करंट क्या जा रहा है F2E, तो F2E, और F2E कब जाएगा, जब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये क्या था AB और ये क्या था CD, क्लियर है ना। तो ये राइट हैंड पाम रूल काम आएगा यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए, वरना गड़बड़ा सकता है मसाला। तो अब हम क्या लगा देंगे, किरचॉफ रूल, एक सर्किट यहाँ एक सर्किट यहाँ, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो यहाँ से I1 करंट गया और यहाँ से I2 करंट गया, तो देखो यहाँ से I1 करंट गया इस तरह से, क्लियर, यहाँ से, अच्छा यहाँ देख लो ना यार, यहाँ पर I1, यहाँ मान लो I3 करंट आ रहा है इस तरह से, और यहाँ जा रहा है ऐसे करके I2। तो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन यानी कि I1 प्लस I3, याद है ना सब, इज इक्वल टू लीविंग द जंक्शन। तो ये कितना हो गया I3, I2 माइनस I1, तो ये इसको हम लिख सकते हैं I2 माइनस I1। क्लियर है, समझ में आ गई बात? बस अब किरचॉफ रूल लगाकर वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले यहां लगा लो किरचॉफ रूल, प्लस से माइनस पॉजिटिव यानी कि 10I1, उल्टा हो गया, माइनस से प्लस यानी कि नेगेटिव, इसको ढंग से लिख लो भैया, 10I1 नेगेटिव 5I2 माइनस I1, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस गेन यानी कि नेगेटिव, तो कितना आ गया 0.02 बराबर 0। सॉल्व करो, 10 माइनस माइनस प्लस 5, 15I1 5I2 इज इक्वल टू 0.02, इक्वेशन नंबर 1 है ना। यहां पर आ जाओ, तो यहां पर हम लगाते हैं लूप रूल, प्लस से माइनस सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, 5I2 माइनस I1, सेम डायरेक्शन प्लस से माइनस ड्रॉप पॉजिटिव, 15 कितना करंट है I2, माइनस से प्लस नेगेटिव गेन हो रहा है 0.04 इक्वल टू 0। तो ये आ गया I1 वाला लिख लो पहले, माइनस 5I1 5 और 15 20I2 इज इक्वल टू 0.04, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर सकते हो इसको, दोनों इक्वेशन को, और I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। जब I1 I2 की वैल्यू हो जाएगी तो करंट इज 5 ओम रजिस्टर, दिस इज I2 माइनस I1। इज दैट क्लियर?
इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अब अगला सवाल देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं एक और बढ़िया सा सुंदर सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्या है, जेट प्लेन एक उड़ रहा है भैया वेस्ट की तरफ को, टुवर्ड्स वेस्ट विद स्पीड ऑफ 450 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दे रखी है इसकी। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इनके BH इज 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, एंगल ऑफ डेल्टा दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग्स हैविंग अ स्पैन ऑफ 30 मतलब 30 मीटर। तो ये विंग मान लो इस तरह से, इसका जो स्पैन है यानी कि इसकी जो लेंथ है वो है 30 मीटर, ये वेस्ट की तरफ जा रही है। अब बताओ इसकी जो वेलोसिटी है वो किस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। किस मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ के किस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। सोचो हवाई जहाज उड़ रहा है यूं करके, तो एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसके तो पैरेलल हो गई। और हमने अभी देखा कि हम वेलोसिटी कौन सी लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो किसके परपेंडिकुलर होगी, वर्टिकल कंपोनेंट के। ये समझ में आई बात भाई। हॉरिजॉन्टल अर्थ के दो कंपोनेंट हो गए ना, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के तो पैरेलल हो गया ये, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट तो लेते नहीं है, थीटा जीरो हो जाएगा, है ना। तो कंपोनेंट कौन सा लेते हैं हम, 90 हो जाएगा, सॉरी cos थीटा 90। तो कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इज दैट क्लियर। तो पहले हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो क्या होता है पता होना चाहिए, या इसमें डायरेक्ट रिलेशन पता होना चाहिए। पढ़ा था हमने tan डेल्टा इज इक्वल टू BV/BH, टेंजेंट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, देखना उसको। tan 30 BV 4 × 10⁻⁻⁴। तो BV की वैल्यू कितनी आ गई, tan 30 होता है 1/√3, ये आ गई 4/√3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना, परपेंडिकुलर वाला लेते हैं तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट काम करेगा। अब तो EMF निकाल सकते हो, बवाल। BVL, बी कौन सा पता है यार, बताने की जरूरत नहीं है। 4/√3 × 10⁻⁻⁴, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 30 मीटर। सॉल्व कर लेना यार, मैं नहीं कर रहा उसको इतना बोल्ड। क्या ये सफिशियंट है बल्ब जलाने के लिए, देख लेना अपने आप वैल्यू। 10-12 वोल्ट आगे तो हाँ, 0.5 0.1 तो ना, क्लियर है, मिटा दे इसको। समझ में आ गया ना, इंटरेस्टिंग का सवाल था। देखो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है 1 मीटर की लेंथ तक, और एक लूप है स्क्वायर लूप 20 सेंटीमीटर की। दिस इज 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप मतलब ये सब बराबर, ठीक। ये इस तरह से इसमें रखी हुई है, उसको पुल किया जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। यहां से पुल करना शुरू करते हैं इसको। ओके, तो पहला है फॉर हाउ लॉन्ग करंट परसिस्ट। अब ध्यान से सोचो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाकर कि करंट कहां से कहां तक रहेगी। क्या यहां पर करंट इंड्यूस होगी यहां तक ना, क्यों। फैराडे चाचा ने क्या बताया कि व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस, जब करंट इंड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो। तो इसको हम कोई स्लाइड तो कर नहीं रहे यूं करके, ये तो पूरी लूप है, इसको ऐसे खिसका रहे हैं। तो देखो अभी भी इसमें 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अभी भी 4, अभी भी 4, यहां तक 4। जब इसका ये वाला हिस्सा यहां तक आ गया तब तक इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, 4। इज दैट क्लियर। अभी तक देखो जब ये वाला हिस्सा यहां तक आया तो इसमें कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, है ना। अभी क्या फ्लक्स में चेंज हुआ, अभी भी 4 लाइन है, अभी भी 4 लाइन, टिंग, क्लियर है ना। तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि यहां से यहां तक कोई करंट नहीं बनेगा। लेकिन कितना टाइम लगा, फॉर हाउ लॉन्ग वुड द करंट परसिस्ट। तो पहले देख लो कि यहां से यहां तक इसमें कितना टाइम लगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चला, ये वाला है ना, ये वाली साइड देखो ना, ये वाली साइड यहां पर थी, यहां पहुंची, कितने डिस्टेंस चली, 20 पर थी ऑलरेडी, 80 और चली, है ना। 20 पर थी ऑलरेडी, 80 और चली, तो डिस्टेंस कितना, 80। ये एक्चुअल में सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो टाइम आ गया 4 सेकंड। क्लियर है, यानी कि 0 से लेकर 4 सेकंड तक कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ और फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, है ना, फ्लक्स कांस्टेंट था, ध्यान रखना। अच्छा अब बात करते हैं इससे आगे। अब ये 20 से तो अभी भी पुल की जा रही है ना, कब तक इसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा, देखो फ्लक्स में चेंज होगा। यहां से इसको पुल करना शुरू किया, टिंग टक,
यहां तक, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जब ये बाहर निकल गई तो टोटल टाइम, ये कब का टाइम है, जब ये एंड, सिर्फ ये वाली एंड यहां पर आ गई, तो टोटल टाइम व्हेन लूप कहां से कहां चली गई, गेट्स आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना टाइम लगेगा, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ टोटल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होने में कितनी डिस्टेंस चली, यहां पर थी, ये वाली साइड को देख लो बस, यहां पर थी और पहुंच गई यहां तक, ऐसे तो होगा ना, ये वाली एंड वाली साइड यहां आ जानी चाहिए। चलो इसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं, थोड़ा सा करके दिखाते हैं किस तरह से, ऐसे दिखाते हैं ठीक है, ये इस तरह से, अरे वाह बिल्कुल फिट, टिंग 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 टिंग, अभी कोई नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, टंग, अब हुआ है फ्लक्स में चेंज, है ना। अब देखो फ्लक्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं, फील्ड लाइन कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, टिंग, जीरो, बस यहां तक करंट इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स तब तक जीरो नहीं हो जाता, यहां से यहां तक। तो देखो कितना टाइम लगा टोटल इसको बाहर निकलने में, टाइम छोड़ो, पहले डिस्टेंस बताओ कितना लगा, 20 पर थी ये वाली साइड, या ये कह लो कि ये यहां पर थी, इसको पूरा बाहर निकलना है, यहां से बाहर जाना है, तो जीरो से चलिए, टिंग 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 टिंग, कितना डिस्टेंस चली, पूरा 100 सेंटीमीटर चलिए, कि नहीं जल्दी बताओ यार, इसको पूरा बाहर निकलने में कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, ये यहां पर है, टिंग टिंग निकल गई पूरी बाहर, तो डिस्टेंस कितना 100 चली पूरा बाहर निकलने में, डिस्टेंस स्पीड तो वही 20, तो 5 सेकेंड लगे। तो एक्चुअल में जो करंट है वो कब से कब इंड्यूस हुआ, तो आंसर क्या है 4 to 5 सेकेंड। भाई 4 सेकेंड तक तो जीरो, 4 से 5वें के बीच, यहां से यहां तक आने में 4 सेकेंड, पूरा बाहर जाने में 5 सेकेंड, तो करंट कब इंड्यूस हुआ, 4 से 5 सेकेंड के बीच में। तो फॉर हाउ लॉन्ग वुड द करंट परसिस्ट, फॉर 1 सेकेंड, 4 to 5। इज दैट क्लियर, समझ में आया ना, 4 तक 0, 5 में शुरू हुआ करंट। दूसरा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फाई एंड टी, फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, ये रहा फ्लक्स, ये रहा टाइम। तो देखो 0 से 4 तक देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, पूरी की पूरी फील्ड लाइन आ रही है। तो 0 से 4 तक फ्लक्स है कांस्टेंट, 4 से 5 में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है, और फिर 5 में हो गया बिल्कुल 0। दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स एंड टाइम। नाउ व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन एप्सिलॉन एंड टी, यानी कि ईएमएफ और टी के बीच में ग्राफ बनाओ। तो ईएमएफ कब बनता है, जब फ्लक्स में चेंज हो। तो हमने क्या देखा कि 0 से 4 तक फ्लक्स में चेंज ही नहीं हुआ, तो 0 से 4 तक ईएमएफ की वैल्यू 0। 4 से 5 सेकेंड तक, 4 से 5 सेकेंड तक फ्लक्स में चेंज हुआ, तो वोल्टेज बना होगा। अचानक से 4 सेकेंड पर एकदम से ईएमएफ जनरेट हुआ और 4 से 5 सेकेंड तक बनता रहा, फिर 5 में जब लूप बाहर आ गई तो फ्लक्स हो गया 0 और वोल्टेज हो गया 0। आया समझ में, बढ़िया सवाल था, देखो एकदम सुंदर एकदम। चलो अगला सवाल देखें, मिटाएं। देखो बच्चों एक और सवाल, अ व्हील विद 8 मेटेलिक स्पोक्स ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये स्पीड लेंथ दे रखी है रिम की, स्पोक की, दैट इज 50 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 मीटर, है ना। इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ, तो ये रिवोल्यूशन पर मिनट, बेसिकली फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू अपॉन 60, क्यों मिनट में दे रखा है इसलिए, और क्यों, तो 2 इंटू पाई इंटू 120 डिवाइडेड बाय 60, दिस इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और ये जो रिम है, ये कैसे व्हील है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है। तो कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल, जिसके परपेंडिकुलर रोटेट करता है, वही तो लेते हैं ना। अभी देखा था हवाई जहाज में, हवाई जहाज किसके परपेंडिकुलर चल रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट के, तो वर्टिकल कंपोनेंट लिया था, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हो, साइन कॉस डेल्टा, बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, बी की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁴, गॉस को कन्वर्ट करना हम पे आता है, टेस्ला में cos 60 1/2 यानी कि 0.2 10⁻⁴ टेस्ला। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन एक्सिल एंड रिम ऑफ द व्हील, एक्सिल एंड रिम ऑफ द व्हील, यहां पर तो हम जानते हैं कितना होता है, अभी हमने किया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ, अरे छोड़ो कर लोगे ना, बी की वैल्यू रख देना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, ओमेगा की वैल्यू रख देना, एल का स्क्वायर कर देना, दिस इज अवर ईएमएफ। आगे क्या पूछा है, हाउ विल वैल्यू ऑफ ईएमएफ बी अफेक्टेड
इफ नंबर ऑफ स्पोक्स वर इंक्रीज, नंबर ऑफ स्पोक को इंक्रीज कर दो, तो यार ये तो एक स्पोक में जितना ईएमएफ जनरेट होगा उतना ही तो बाकी में होगा। सारे के सारे स्पोक अगर आप देखो तो पैरेलल में लगे रहते हैं, ध्यान देखो इस तरह से कनेक्ट होते कि नहीं, सारे के सारे जो स्पोक्स हैं वो कहाँ कनेक्ट है, रिम और एक्सेल के बीच में तो कनेक्ट है, यानी कि दो सिमिलर 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है। तो कितने भी इंक्रीज कर दो, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि सारे के सारे रिम पैरेलल में लगे हुए होते हैं। इसलिए नो चेंज विल बी इन ईएमएफ इफ नंबर ऑफ स्पोक्स आर इंक्रीज। ना 8 से फर्क पड़ रहा, ना 1 से फर्क पड़ रहा। ओके, अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। देखो बच्चों, एक और बढ़िया सवाल। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सिंगल लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब एक सिंगल लूप है वायर का और उसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 8.5 ओम, रेजिस्टेंस इज 8.5 ओम। चेंजेस विद टाइम, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। देखो टाइम बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है, व्हाटएवर। एज शोन इन फिगर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है, जो होना भी चाहिए हमें पता है, तभी तो बात बनेगी। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। प्लॉट ग्राफ आई वर्सेस टी, तो देखो आई क्या होता है, सिंपल है, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ बेसिकली हमें निकालना है। देखो इसको कितने पार्ट में तोड़ेंगे, 0 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 6। तो पहले 0 से 2 सेकंड के बीच में देखते हैं। तो क्या कह रखा है, तो फॉर्मूला पता है यार क्या होता है, माइनस डी फाई ओवर डी टी, याद है ना, माइनस डी ओवर डी टी। फाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा 0 हो जाएगा, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल, तो बचा बी ए। एरिया तो फिक्स है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर फिक्स हो गया लूप का एरिया, तो एरिया बाहर लिया, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डी बी अपॉन डी टी। एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर में यार। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, डीबी इज व्हाट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। कहां से कहां, 0 से 2 सेकंड। तो देखो 0 से 2 सेकंड मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज हुआ, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0, 0 पे 0 था, 2 पे 1 हो गया, तो एक ही तो चेंज हुआ, यानी कि 1 टेस्ला डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तो 2 सेकंड है ना। तो ये हो गया 6 पाई इंटू 10 टू द पावर, अच्छा इसका स्क्वायर है तो 6 6 जा 36 पाई 10 टू द पावर -4 वोल्ट। ओके, दिस इज द ईएमएफ फ्रॉम 0 to 2। तो करंट आप निकाल सकते हो 0 to 2, एप्सिलॉन अपॉन आर, 36 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन आर की वैल्यू 8.5। तो ये आती है, माइनस भी है, हो माइनस ना भूल जाना, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, माइनस ये करीब आएगी 2.7 एम्पियर, ठीक, मिली एम्पियर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या है 2 to 4, तो 2 to 4 तो पता लगी क्या हो गया, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो करंट ईएमएफ कितना हो गया, 0, यानी कि करंट कितना हो गया, 0। तो 2 to 4 देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई आई बराबर 0। क्लियर, अच्छा जी। नाउ व्हाट अबाउट 4 to 6, तो 4 to 6 में फिर से वही करना है, 4 to 6, तो dB कितना हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो माइनस में जाएगा ना, इस बार घट रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया 0, देखो यहाँ 6 सेकंड पे 0, इनिशियल था 1, तो कितना हुआ 0 माइनस 1, यानी कि -1 टेस्ला, है ना, ये ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा जी, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई फिर से, माइनस डी ए, एरिया तो पता ही है 36 पाई 10 टू द पावर -4 इंटू -1 dB अपॉन dt, वो dt की वैल्यू फिर से वही 2 सेकेंड, तो आंसर आ गया +36 पाई 10 टू द पावर -4। अच्छा ये तो एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन, और आई कितना हो गया, एप्सिलॉन अपॉन आर, यानी कि +2.7 मिली एम्पियर। तो ग्राफ बना दोगे, चलो उसको मिटा दें, सिंपल सवाल है ना। ये फॉर्मूला हमेशा जब भी भूल जाओ तो यार ये वाला याद रखना, b इंटू ए कॉस थीटा डी फाइव अपॉन डी टी। मिटाए इसको, तो 0 से 2 तक -2.7, 2 से 4 तक 0 और 4 से 6 तक +2.7, ये आई है करंट की वैल्यू। तो बनाते हैं ग्राफ, छन छन छनानन, ये रहा करंट, ये रहा टाइम, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6,
-2.7 यहाँ जाएगा, मान लो ये रहा -2.7, ये रहा करंट। ओके, कांस्टेंट था ना, 0 से 2 के बीच में। उसके बाद 2 से 4 कोई करंट नहीं बना, यानी कि 0। उसके बाद 4 से 6 +2.7, तो ये हो गया +2.7। डायरेक्ट कहां से कहां बना, 4 से 6 के बीच में, फिर से 0 हो गया। ओके, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन I वर्सेस T। समझ में आ गया? चलो बच्चों, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।